नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास त्रिवेदी और विकास त्रिवेदी जीएस फैकल्टी इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है। कई दिनों से वीडियो बना नहीं पाया हूं, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। हम लोगों का तीसरा चैप्टर चल रहा है बुक थ्री का। इसी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता, ये अलग अलग शहर कॉलोनियल रूल में काफ़ी निकल कर सामने आते हैं। देखिए, यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो लेक्चर सीरीज चल रही है ये सीयूटी के एग्जाम के लिए और बोर्ड के एग्जाम दोनों के लिए बहुत फायदेमंद है। इसी के साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, टीजीटी और पीजीटी के लिए वो बच्चे जो हिस्ट्री या जीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये उतनी ही महत्वपूर्ण है। ज़्यादा बातें ना करते हुए बस मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ एक बार लाइक करिए। और आज हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से मद्रास शहर का डेवलपमेंट हुआ। ठीक है। और इसमें कैसे कैसे परिवर्तन आ रहे थे और इन परिवर्तनों के चलते हमारे भारतीय लोगों के जीवन स्तर में क्या चेंजेस आ रहे थे, ये सारी चीजें आज हम देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इस पर्टिकुलर टॉपिक में जो आपका सेटलमेंट एंड सेग्रीगेशन इन मद्रास है, इसमें क्या क्या चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो इसके जो टर्म्स हैं वो इम्पोर्टेंट है। जैसे रोयापुरम क्या होता है, चेन्नपट्टनम क्या होता है, ये इस तरह की चीजें ये आपके सीयूटी एग्जाम के लिए, कंपटीशन एग्जाम के लिए, पीजीटी टीजीटी के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा कि इसमें कुछ स्पेशल कैटेगरीज थी, सोसाइटी की कैटेगरीज थी। वो जो सोशल कैटेगरीज थी उनका इन शहरों में अलग अलग एक्टिविटीज पर किस तरह से दबाव था, वो चीज हम देखेंगे। साथ साथ किस तरह से मद्रास का गठन किया गया। ठीक है। इसमें ब्लैक टाउन और व्हाइट टाउन को कैसे सेग्रीगेट किया गया, किस तरह से इंडियन लोगों का सेटलमेंट किया गया। ठीक है। ये सारी चीजें हम लोग इसमें देखेंगे। देखिए, शहरों के डेवलपमेंट की मैं आपको अगर बात बताऊं तो सबसे बड़ी चीज होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है। अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी है तभी वहां पर लोग माइग्रेट होकर जाएंगे और वहां की पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी, जो किस चीज का रूप ले लेगी, एक बड़े सिटी या टाउन का रूप ले लेगी। अब इतने सारे लोग रहेंगे तो उनको रहने की जो व्यवस्था है यानी एडमिन पर भी ध्यान दिया जाएगा। तो यही सारी चीजें हम यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से मद्रास में एक्टिविटीज शुरू हुई आपकी ट्रेड की, और इन्हीं ट्रेड एक्टिविटीज के चलते धीरे धीरे सिटी का निर्माण किया गया। तो चलते हैं हम लोग, लेकिन प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर करें। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि ब्रिटिशर्स जब भारत में आए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ब्रिटिशर्स जब भारत में आए तो उन्होंने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री खोली थी 1911 में। ये आपके कंपटीशन के लिए है। इसके पहले हमें एक जिक्र और मिलता है, मसूलीपट्टनम में 1608 के करीब इन्होंने अपना एक ट्रेड डिपो भी बनाया था। ये सारी चीजों मैं आपको बता रहा हूँ, कंपटीशन के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उनको प्लीज नोट करते चलिएगा। और इसी तरह से रिसोर्सेज की तलाश में ये ब्रिटिश वाले थे, ये कहाँ पे पहुंच गए, ये ईस्ट कोस्ट पे पहुंच गए, यानी पूर्वी किनारे पे पहुंच गए। अब सूरत हो गया, गोवा हो गया, मुंबई हो गया, ये सारे कहाँ पे है, ये आपके वेस्टर्न इलाके में है, ये यहाँ पर सारी चीजें हैं। ठीक है, लेकिन अब मद्रास कहाँ पे, आप यहाँ पे चले जाएंगे। तो जब ये ईस्ट वाले रीजन में गए तो यहाँ पर इन्होंने मद्रास में अपना क्या किया, फैक्ट्री बनानी शुरू की, मद्रास में ट्रेडिंग डिपो बनाना शुरू किया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि 1639 में इन्होंने क्या किया, एक ट्रेडिंग पोस्ट बनाई। देखिए, ट्रेडिंग पोस्ट क्या होती है, एक गोडाउन टाइप का होता है जिससे माल लोड अनलोड किया जाता है। ठीक है, ये चीज होगी। तो यहाँ पर मद्रास में इन्होंने बनाया, और इस उस समय इस मद्रास को क्या कहा जाता था, मद्रास पट्टनम कहा जाता था। लेकिन लोकल भाषा में इसी एरिया को चेनापट्टनम कहा जाता था। ये जो चेनापट्टनम वाला इलाका था, ये एक रूलर हुआ करते थे, लोकल रूलर हुआ करते थे, जिनको कालाहस्ती कहा जाता था। नायक, नायकास ऑफ द कालाहस्ती। नायकास क्या होते हैं, देखिए पुराने समय में जब हम विजयनगर एम्पायर पढ़ेंगे तो विजयनगर एम्पायर में आपको राया, नायका, ये सारी चीजें जो है पता चलेंगी। नायक का मतलब ये होता है कि कमांडर इन चीफ टाइप का, यानी सेनापति टाइप का। ठीक है। तो एक लोकल सेनापति टाइप का था, या आप राजा भी कह सकते हो। तो जिसका नाम था, जिसको कालाहस्ती का नायक कहा जाता था, उसने ये अपनी इच्छा जाहिर की कि भाई हमारे एरिया का जो चेनापट्टनम वाला एरिया है इसका डेवलपमेंट होना चाहिए। तो डेवलपमेंट कैसे होगा, यहाँ पे भाई फैक्ट्री लगाई जाए। तो फैक्ट्री कौन लगाएगा, फैक्ट्री लगाएंगे ब्रिटिश। तो ब्रिटिश के वजह से यहाँ पर क्या हुआ
कि ट्रेडिंग एक्टिविटी शुरू हो गई, यहाँ पर फैक्ट्री टाइप की लगनी शुरू हो गई। ठीक है। लेकिन अब मद्रास की अगर हम बात करें तो मद्रास शुरू में जिस तरह से अंग्रेजों ने बंगाल को अपना जो है मेन इलाका बनाया ताकि वो जो है क्या कहते हैं रूल कर सके, इसी तरह से जब फ्रेंच आए थे, फ्रेंच ने मद्रास को अपना सेंटर बनाया। और फ्रेंच में जो है उस समय जब फ्रेंच लोग आए थे तो याद रखिएगा, मेन जो उसका गवर्नर हुआ करता था वो होता था आपका लॉर्ड डुप्ले। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, और कहा जाता है लॉर्ड डुप्ले की बनाई हुई पॉलिसी को ब्रिटिश ने फॉलो किया और तभी ये इतने आगे बढ़े, क्योंकि लॉर्ड डुप्ले को यहाँ पर आप देख सकते हैं एक युद्ध की बात की जा रही 1746 से लेकर 63 तक। इसको कहा जाता है कार्नेटिक वॉर, कर्नाटक का युद्ध। ये 3 बार हुआ था। और 1760 की अगर हम बात करें, 1760 में एक युद्ध हुआ था, बैटल ऑफ वांडीवाश, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। ठीक है। बैटल ऑफ वांडी वाश में क्या हुआ था कि ब्रिटिश ने फाइनली फ्रेंच को हरा दिया था। ठीक है। और फ्रेंच की कंपनी यहाँ पे बंद हो चुकी थी, फ्रेंच वापस लौट चुके थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है बैटल ऑफ वांडी वाश। यहाँ आप देख सकते हो विद द डिफीट ऑफ द फ्रेंच इन 1761। ठीक है। 1760 में ये युद्ध हुआ था, लेकिन इसके परिणाम समय 61 तक आए थे, इसलिए यहाँ पर 61 लिखा गया है। ठीक है। तो अच्छा, पहले फ्रेंच रहा करते थे। अब ये जो फ्रेंच रहा करते थे तो इन्होंने कुछ ना कुछ तो एक्टिविटी शुरू की होंगी। तो पहले से एक तरह से इनको सारा मामला सेटल मिला, और फिर अंग्रेजों ने जाके अपनी अपनी कंपनियां यहाँ पे लगा ली। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि मद्रास जो एक लोकल एरिया हुआ करता था, अब धीरे धीरे एक शहर में, एक सिटी में तब्दील हो रहा था, बिकॉज ऑफ द वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज। देखिए, शहर की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी पहचान होती है वहां पर विभिन्न प्रकार के साधन का उपलब्ध होना। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि धीरे धीरे अलग अनेक तरह के साधन उपलब्ध हो रही है। साधन मेनली आपके किस चीज पर बेस्ड थे? ट्रेड पर बेस्ड हुआ करते थे। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अंग्रेज तो भाई बड़े हाइजीनिक टाइप के रहा करते थे। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, अपने लिए एक फोर्ट बनवाना शुरू किया। ठीक है। ये जो फोर्ट था, इस फोर्ट का नाम था सेंट जॉर्ज फोर्ट। बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने पिछली वीडियो देखिएगा, मैंने सारे फोर्ट का कहाँ किस समय कितने लोगों ने किन लोगों ने बनवाई, ये सारी चीजें मैंने आपको पिछले वीडियो में आपको मिल जाएंगी। तो सेंट जॉर्ज फोर्ट बनवाना शुरू किया। और इसमें कौन रहा करते थे? व्हाइट पीपल रहा करते थे। और ये क्या था? ये ट्रेड का सेंटर हुआ करता था, माल रखा जाता था, निकाला जाता था। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि अब माल उतारने के लिए, लादने के लिए कुछ लोकल लोग तो चाहिए, तो इसके आसपास, ठीक है, बहुत सारी बस्तियां बननी शुरू हो गई थी। ठीक है। ये बस्तियां किनकी थी? ये इंडियंस की बस्तियां थी। और पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं, जो गोरे लोगों की बस्तियां थी उनको व्हाइट टाउन कहा जाता था, और जो इंडियन की बस्तियां हुआ करती थी इनको ब्लैक टाउन कहा जाता। क्योंकि ये अंग्रेज ये सोचते थे कि ये जो इंडियंस हैं ये गर्म जलवायु के हैं, और गर्म जलवायु बहुत सारी बीमारियां लाती है, इस वजह से हमको इनसे अलग रहना पड़ेगा। ये जो फोर्ट हुआ करता था इसमें व्हाइट पीपल तो रहा करते थे, ब्रिटिश तो रहा करते थे, साथ साथ हम देखते हैं पोर्चुगीज भी यहाँ पे रहा करते थे, डच भी यहाँ करते रहा करते थे, यानी जितने भी यूरोपियन लोग थे उनके लिए यहाँ के दरवाजे खुले थे, क्योंकि वो क्रिश्चियन धर्म से बिलोंग करते थे और यूरोप से बिलोंग करते थे। होता है ना क्षेत्रवाद, हम इंडियन जहाँ भी जाते हैं, इंडियन अगर मिल जाता है तो उसके साथ बड़ा घुल मिल जाती है। इसी तरह से जो गोरे लोग थे वो यूरोप के थे, कोई भी यूरोप का हो और जो भी क्रिश्चियन हो उनके लिए दरवाजे सेंट जॉर्ज फोर्ट के खुले रहते थे, लेकिन इंडियंस के लिए वो बंद रहते थे। क्यों? क्योंकि इंडियंस क्या लाएंगे? इंडियंस लाएंगे बीमारियां। ओके। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि ब्लैक टाउन को डेवलप करना शुरू किया गया। ओके। और यहाँ पर सीधी सी बात है, 1700 के आसपास अगर हम देखें तो सिक्योरिटी के पर्पज से, ठीक है, एक नया ब्लैक टाउन डेवलप किया गया, जो पहले सेंट जॉर्ज फोर्ट के आसपास जो रहा करता था उसको हटाया गया। ये दूसरी जगह इन्होंने एक ब्लैक टाउन अपना क्या किया, यहाँ पर बसा दिया। अभी जब ब्लैक टाउन ये बस गया तो इसमें कई तरीके के लोग थे यहाँ पर रहने वाले, जाहिर सी बात है ट्रेड का सेंटर है, इकोनॉमी का सेंटर है, तो यहाँ आर्टिसन का भी काम पड़ेगा, व्यूअर्स का भी काम पड़ेगा, मिडिल मैन का भी काम पड़ेगा, हर तरह के लोगों का काम पड़ेगा। और यहीं पर हम ये देखते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ किस चीज के, जो आप काम कर रहे हैं, ठीक है, प्रोफेशन के हिसाब से अलग अलग एरिया बना दिए जाते हैं। ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे ये इन एरिया के नाम क्या है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ब्लैक टाउन जो था वो काफी वास्ट एरिया में इन लोगों ने बसा दिया था। ठीक है। और आज भी आप देखते हैं कि मद्रास, अगर चेन्नई की हम बात करें तो चेन्नई में काफी
तो कोस्ट एरिया है, बहुत बड़े बड़े जो है आपको जो है फैक्ट्रियां मिलेंगी, बहुत सारी चीजें मिलेंगी। एनीवे, हम लोग चैप्टर पे ध्यान देते हैं, और चैप्टर पे ध्यान देते हैं, यहाँ पर आपको एक मैप दिखाई पड़ रहा है, ये है आपका सेंट फोर्ट जॉर्ज। ठीक है। और इस ये पूरा एरिया ये घिरा हुआ है चार दीवारी से। ठीक है। और इसके आसपास आप देख रहे हैं कितनी घनी बस्तियां हैं। लेकिन बस्तियां बड़ी सिस्टमेटिक हैं, ये रोड है, ये बीच में स्ट्रीट जा रही हैं, एक दूसरे को 90 डिग्री पे काट रही हैं। यहाँ पर गार्डन एरिया हो गया वगैरह वगैरह। यानी अब आपको मैं बता रहा हूँ कि ब्रिटिश मैपिंग क्यों कराते थे, क्योंकि इतने बड़ी जमीन को किस तरह से एडमिनिस्टर करना है, ये सारी चीजें मैपिंग के द्वारा है। ये एक मैप बना हुआ है, ये उस तत्कालीन बंदोबस्त का एक मैप बना के दिखाया गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं इसमें। और आगे आप देख सकते हैं कि इन बस्तियों में किस तरह से नाम के आगे जो है, या आप जो है प्रोफेशन के आधार पर शहरों का या छोटे छोटे एरियाज का डेवलपमेंट किया गया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि द न्यू ब्लैक टाउन रिजेंबल ट्रेडिशनल इंडियन टाउन्स विद लिविंग क्वार्टर्स बिल्ट अराउंड इट्स ओन टेम्पल एंड बाजार। यानी इंडियंस जितने भी थे उनको इंडियन कल्चर के हिसाब से वो नए नए एरिया बना दिए गए थे। और देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी बात निकल के आ रही, कास्ट स्पेसिफिक एरिया। जैसे चिंतरानी पेट, पेट का मतलब होता है एक गांव। चिंतरानी पेट एक ऐसा एरिया था जहां पर बुनकर रहा करते थे, जो कपड़ों का काम किया करते थे, वीवर्स रहा करते। वाशरमैन पेट नाम से ही जो है लग रहा है कि धोबियों के रहने का इलाका था ये। ठीक है। अब यही आपके कंपटीशन में पूछा जाएगा कि वो कौन सा एरिया था मद्रास में जो वीवर्स के लिए था, वो कौन सा एरिया था जो है कि कहते हैं आपके धोबियों के लिए था। और रोयापुरम कई बार पूछा जा चुका है, रोयापुरम किसके लिए था? ये क्रिश्चियन बोटमैन के लिए था। ठीक है। तो छोटे छोटे तबके के लोग यहाँ पर रहा करते थे। और ज- जो भी कम्युनिटी है उस कम्युनिटी के हिसाब से एरिया के नाम बांट दिए गए थे। एरिया क्या समझ लीजिए, आप वार्ड समझ लीजिए। चिंद्रादी पेट क्या हो गया, ये मेवर्स का वार्ड हो गया है। फलाना पेट कौन सा हो गया, वो उनका वार्ड हो गया। यानी हम यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह से प्रोफेशन के आधार पर सारी चीजें सेटल हो रही थी। अब यहाँ पर एक चीज और आ जाती है, दुभाषिया। दुभाषिया का मतलब होता है जो इंटरप्रिटर होते हैं, जो ट्रांसलेट करते हैं। इनका बड़ा ही जो है रुतबा रहा करता था, ये काफी इंपॉर्टेंट कैटेगरी मानी जाती थी। क्यों मानी जाती थी? क्योंकि ये ब्रिटिशर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट थे, और बड़े बड़े जो इंडियन लीडर्स थे या जो है कहते इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनके लिए भी बहुत मायने रखते थे। कोई डील करानी है, कुछ बात करनी है, तो ये दुभाषिया का बहुत इंपॉर्टेंट था। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं, देखिए दुभाषिया भी पूछा जाता है, ये बोर्ड के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या है? इंटरमीडिएट बिटवीन द इंडियन सोसाइटी एंड द ब्रिटिश। ठीक है। तो इनको एक पावरफुल पोजीशन दे दी गई। ठीक है। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं, थे तो इंडियन, लेकिन ब्लैक टाउन में भी रहा करते थे, लेकिन इनका एक अलग ही इम्पोर्टेंस था। एनीवे, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कम्युनिटी के हिसाब पर, शुरुआत में हमने देखा कम्युनिटी के हिसाब से या काम करने के हिसाब से एरिया को डेवलप किया गया था। लेकिन यहाँ पर हम ये देखते हैं इस वाले पैसेज में कि कास्ट के आधार पर प्रोफेशन में किन किन लोगों का दबदबा था, ये हम देखेंगे। ठीक है। जैसे ब्राह्मण्स की हम बात करें, ब्राह्मण्स का जो मेन जो है दबदबा हुआ करता था, वो एजुकेशन में हुआ करता था और एडमिनिस्ट्रेशन में हुआ करता था। यहाँ पर तेलुगु कोमाटीज को हम देखते हैं। ये जो तेलुगु कोमाटीज हुआ करते थे, ये कमर्शियल ग्रुप थे, यानी व्यापारी टाइप के लोग हुआ करते थे, और पूरी तरह से जो ट्रेड हुआ करता था शहर का उसको नियंत्रित नियंत्रित किया करते थे। तो सीधे सीधे आपका बोला जाए कि कोमाटीज, तेलुगु कोमाटीज का किस पर जो है मोनोपोली थी, तो वो थी आपकी ट्रेड एक्टिविटीज पर। ब्राह्मण्स का किस पर था? एडमिनिस्ट्रेशन और एजुकेशन पर हुआ करता था। गुजराती जो थे वो बैंकर्स थे ज्यादातर। ठीक है। और यहाँ पर हम ये देख सकते हैं परैयार और वन्नियार, ये दो जो एक लोकल जो है तमिलियन ग्रुप था, ये बेचारे लेबरिंग पुअर हुआ करते थे। यानी काम के आधार पर, कास्ट में, कास्ट के आधार पर काम को बांट दिया गया था। ब्राह्मण सबसे अच्छा काम करेंगे, उसके बाद जो है कोमाटिस ये वैश्य का काम करेंगे, ये वैश्य एक तरह से हुआ करते थे, ट्रेड का काम किया करते थे, वगैरह वगैरह। हम यहाँ पर देखते हैं, तो ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वहीं पर हम ये देखते हैं कि जो नवाब थे आरकोट के, जिनका नाम था चांदा साहब, ये याद रखिएगा आप लोग, ये कहाँ पर थे? ट्रिप्लिकेन वाले एरिया में थे, जहां पर कौन सा सेटलमेंट था? मुस्लिम सेटलमेंट हुआ करता था। वही माइलापोर और ट्रिप्लिकेन, ये दोनों जो है हिंदू रिलीजियस सेंटर भी हुआ करते थे, जहां पर डोमिनेटिंग ग्रुप कौन सा हुआ करता था? ये डोमिनेटिंग ग्रुप
ब्राह्मणों का हुआ करता था। क्योंकि भाई ब्राह्मणों का अगर बात करें तो शुरू से इन्होंने समाज में सबसे ऊपर की पोजीशन ली, ठीक है, और उसको बरकरार आज दिन तक रखा गया है। वहीं पर हम ये देखते हैं कि अंग्रेज की भी रिलीजियस एक्टिविटीज होती थी। सेंट थॉम ये चर्च हुआ करता था, ठीक है, रोमन कैथोलिक चर्च हुआ करता था, और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, आप कह सकते हो, केंद्र था, सेंटर था मद्रास का। क्योंकि भाई क्रिश्चियन है, वो जाएंगे ही, वो चाहेंगे कि उनका धर्म आगे बढ़े। तो इस हिसाब से हम ये देखते हैं कि मद्रास सिटी में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोगों का रहना, एक जाति का रहना, एक काम करने वाले का रहना, इसी तरह से जितने भी एक्टिविटीज हो रही हैं उन पर विभिन्न समुदायों का, विभिन्न जो है कि कहते हैं जातियों का दबदबा, इस तरह से हम देखते हैं कि मद्रास सिटी का धीरे धीरे क्या हुआ, फॉर्मेशन शुरू हो गया। और साथ साथ यहाँ पर ये भी देखा जाता है कि अब पॉश एरिया कौन से बनाए गए। पॉश एरिया भाई देखिए, महल बना दिया गया है, उसके ऊपर जो है कि कहते हैं, आप देख रहे हैं कि फोर्ट बना दिया गया। फोर्ट के सामने बहुत सारा खुला मैदान हुआ करता था। ये जो खुला मैदान हुआ करता था ये सिक्योरिटी के पर्पज से हुआ करता था। और जितना भी गोरे लोगों के लिए इलाका हुआ करता था, जिसको हम व्हाइट टाउन कहते हैं, व्हाइट टाउन में आप समझते थे स्वर्ग टाइप को बनाया जाता था। बड़े बड़े रोड होते थे, गार्डन हुआ करते थे, ठीक है। उसके बाद जो है सिविल लाइंस एरिया हुआ करते थे। अब जैसे माउंट रोड और पूना वाली रोड, ये काफी इंपॉर्टेंट और काफी साफ सुथरी और काफी जो है वीआईपी जो है एरिया हुआ करता था, ठीक है। और यहाँ पर जनरली क्या था, कैंटोनमेंट एरिया हुआ करता है। वेल्थ इंडियन टू स्टार्टेड टू लिव लाइक इंग्लिश, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे दोभाषी आप लोगों ने पढ़ा था, दोभाषिया क्या था, दोभाषिया दोनों लोगों का काम करता था, अंग्रेजों का भी काम करता था, इंडियन का भी काम करता था। तो ये सारे लोग बड़े वेल्थी हुआ करते थे। तो ये जितने भी अंग्रेजों का रहने वाला स्थान हुआ करता था, उसी के आसपास अपना बड़ा बड़ा जो है महल बनाया करते थे, न्यू सबर्ब एरिया बनाया करते थे। और इस तरह से हम ये देखते हैं कि पूरा मद्रास एक तरफ से तो हमें काफी डेंस मिलता है, जहां पर ब्लैक टाउन और व्हाइट, ब्लैक टाउन और अलग अलग कम्युनिटी के लोग रहा करते थे। और उसी के पास हम देखते हैं कि एक बहुत ही खुला शानदार टाइप का इलाका हुआ करता था। ये न्यू सबर्ब एरिया जो है बस गया था। यहाँ पर वेल्दी लोग रहा करते थे, विलेजेस अलग हुआ करते थे, ठीक है। यहाँ और हम यहाँ पर सीधी सीधी ये भी देखते हैं कि धीरे धीरे मद्रास अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज की वजह से एक सेमी रूरल एरिया से, ठीक है, आपका सिटी एरिया में आकर तब्दील हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।